स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल किरचॉफ्स लॉज के ऊपर बेस्ड है। आप ध्यान लगा के देखें, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो को चालू करके सॉल्यूशन को देखिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है द नेटवर्क P2RS shown in the circuit diagram is the batteries of 4 volt and 5 volt and negligible internal resistance। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बैटरीज में। कहता है मिली एमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम और वो लगाया हुआ है P और R के बीच में। तो कहता है कैलकुलेट द रीडिंग इन द एमीटर। मतलब हमको ये एमीटर की रीडिंग पता लगानी है। अब आप ध्यान लगा के सोचेंगे, एमीटर करंट को रीड करता है और एमीटर की उतनी ही रीडिंग होगी जितना कि इस आर्म में करंट होगा। सीधी सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हमें इस आर्म में करंट निकालना है। दूसरा, जनरली किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस में करंट दिया होता है कौन सी आर्म में कितना है, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो करंट आपको नहीं दिया होगा, लेकिन बैटरीज आपको दी हुई है, मतलब आपको करंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बैटरीज हम करंट मान लेते हैं ये I1 और इधर से हम करंट मान लेते हैं I2। आप ध्यान लगा के देखें तो इस जंक्शन पे ये करंट मिलेगा और मिलके यहाँ पर बन जाएगा I1 प्लस I2। तो इस तरीके से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हम लोग जो है ना किरचॉफ के लॉज लगाना शुरू करेंगे। देखें ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ in loop. Suppose we are applying in loop PRSP और किरचॉफ के लूप लॉ के हिसाब से जितना बल्कि जो पोटेंशियल है टोटल वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय दो बात हमारा ध्यान रखना है। अगर करंट हमारे साथ साथ चल रहा है तो हमारा दोस्त है, हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हमारे अपोजिट चल रहा है तो हमारा दुश्मन है, हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। सर्किट में चलते समय अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ जाता है, और अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव भी आ जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखो, हम जैसे ही P से आगे चलेंगे, ये रेजिस्टर आ गया 20 ओम का, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालेंगे तो निकलेगा 20 into में I1 plus I2। मैंने बेसिकली ओम्स लॉ लगाया V बराबर IR, और I को मैंने यहाँ पे I1 plus I2 से लिखा क्योंकि इस आर्म में से करंट जो है वो I1 plus I2 है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने इसको प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ P से R और करंट भी जा रहा है P से R, तो ये मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरा दोस्त है, इसलिए इसको प्लस लिया गया। अब आगे बढ़ गए। अब जैसे ही हम इधर आएंगे, इस वाली आर में से जो करंट पास हो रहा है वो I1 है। फिर से मैं R से S जा रहा हूँ, करंट भी R से S जा रहा है, मेरा दोस्त है, तो मैं लिख दूंगा प्लस में 200 I1। और अब मैं S से इधर बढ़ा तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 5 बराबर का 0, क्योंकि इसको पार करते ही मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैंने शुरुआत करी थी। तो हो जाएगा 20 I1 जमा 20 I2 जमा 200 I1 बराबर 5, और मैं इसको जोड़ूंगा तो 220 I1 प्लस 20 I2 बराबर में 5 हो जाएगा। भाई 20 अगर मैं इसमें से ध्यान लगा के देखो, मैं कॉमन ले लेता हूं तो 11 I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा 1/4। इसको मैं मान लेता हूं जी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से अब मैं किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाऊंगा, और अब की बार लूप में ले लेता हूं PRQT और लूप PRQT। तो PRQT में फिर से देखें, जो रूल अभी पिछली बार समझाया उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लूप लॉ लगा रहे हैं। और प्लस में 60 का I2 माइनस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 I1 जोड़ दूं अगर मैं तो 20 और 60 80 I2 बराबर का 4, और अगर मैं इसमें से भी सपोज करो 20 कॉमन ले लूं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इसमें से भी 20 कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूं I1 प्लस 4 I2 बराबर 1/5। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब जो 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था इक्वेशंस को सॉल्व करना, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली एक ही तरीका है, इसमें I2 पे 4 आ रहा है और इसमें खाली I2 है, तो हम क्या काम करते हैं, इसी की 4 से मल्टीप्लाई करके पहले यहां लिख लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगी 44 I1
प्लस 4i2 बराबर 1। अब ये एक तरीके से इसको तीसरी इक्वेशन मान लो आप, और इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया जी। ये बचेगा माइनस 43i1 और 1/5 में से -1। तो आप ध्यान लगा के देखिए, -14 shown by emitter, reading shown by emitter बराबर हो जाएगी जी I1 प्लस I2। जो दोनों करंट निकले उनको आप जोड़ दो। हमारा I1 कितना निकला है? I1 निकला है 4/215 और I2 निकला है 39/860। आप इसको ऐड कर लें, जो भी आंसर आए दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये किरचॉफ लॉ का बहुत ही अच्छा सवाल, उम्मीद है आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। थैंक यू।